अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट यमी डिलीशियस सी माउथ वाटरिंग वाइट कढ़ाई की रेसिपी। आप इसको मटन, चिकन, बीफ हर तरह से जो है वो बना सकते हैं। रेसिपी सेम होगी, जस्ट आपको कुकिंग का टाइम जो है वो थोड़ा कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे भी अभी कुर्बानी की ईद गुजरी है, सब ने जो है वो कुछ ना कुछ गोश्त जो है वो फ्रिज में रखा हुआ होगा और टाइम टू टाइम आप ये भी चाह रहे होंगे कि कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ नया बनाया जाए। वाइट कढ़ाई वैसे तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मटन लिया है और इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। उसके अंदर नमक डाला है, 3-4 हरी मिर्चें डाली और उसको प्रेशर दे दिया। उसके बाद आपको चाहिए होगा अदरक, हरी मिर्चें चाहिए होंगी, लहसुन चाहिए होगी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे। इनको आपने रफली काट लेना है, कोई ख़ास टाइप ऑफ चॉपिंग जो है वो आपको नहीं चाहिए होगी। उसके बाद आपने एक कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल डालना है और ये उसके अंदर तेज़ पत्ता, मोटी वो जो है इलायची और लौंग मैंने अंदर डाल दिया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्याज और हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन डाल के उसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही मैंने एक पैन के अंदर ड्राई रोस्ट किया है, काली मिर्चें 2 टेबलस्पून ली हैं और उसके बाद उसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया। अब मैं साथ ही साथ मैंगो मिल्क शेक बना रही हूँ, अलग से बना रही हूँ, बिल्कुल इस रेसिपी के लिए नहीं है। इसके लिए आम जो है ना वो मैं ऑलरेडी छील के काट के जो है वो फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है। उसे बहुत आसानी हो जाती है, जब आपको घर में कभी नहीं भी आम हो तो आप आराम से मिल्क शेक जो है वो बना सकते हो। अच्छा, साथ साथ मिल्क शेक बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर गोश्त जो है जो मैंने प्रेशर कुकर में रखा था वो गल चुका है और जो मसाला था वो प्याज वगैरह का जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था जिसको हल्का सा आपने सोते करना है, उसको मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और कढ़ाई के अंदर दोबारा डाल दिया ऑयल डालने के बाद। और साथ ही जो गोश्त था वो भी डाल दिया, दही डाला है उसके अंदर, काली मिर्चें जो मोटी कुटी हुई थी वो डाल दी हैं और थोड़ा सा दूध डाला है। और फिर इन सारी चीज़ों को उस वक्त तक पकाया जब तक कि कढ़ाई तैयार नहीं हो जाती, मतलब जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाता। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, मैंने आपके साथ क्विक सा शेयर किया है, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ मोहम्मद के लिए जो है वो वॉकर ख़रीदना थी हमें, और ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त सी शॉप है। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो F10 में ये टावल टर्मिनल के नाम से जो है शॉप है, पिज़्ज़ा हट की ऑपोजिट साइड पे बेसमेंट में है। आप यहाँ पर आइएगा, आपको मतलब मुझे जब भी कुछ ख़रीदना होता है बच्चों के हवाले से, और अगर आप ये गियर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें देखें तो ये आपको ब्रांड्स पर अच्छी खासी महंगी मिलती है। आप इस शॉप से वही क्वालिटी, वही सब कुछ जो है वो हाफ़ प्राइस पे ख़रीद सकते हो, मतलब इन अ वेरी लेस अमाउंट, और आपको सब कुछ मिलेगा। यू नेम द थिंग, तो आप जो आपको बच्चों के लिए चाहिए आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कपड़ों के हवाले से मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितनी कि मैं मिनी माइनर से या बाकी ब्रांड्स लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। तो कपड़ों के हवाले से चॉइस इज़ योर्स। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इस शॉप को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो तो। यहाँ पर मोहम्मद के लिए एक बिब्बी मुझे चाहिए थी जो इस तरह की प्लास्टिक की जिसके साथ स्लीव्स हों, क्योंकि आप जब बच्चों को खिलाते हो तो वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देते हैं। अब मैं आपको इस शॉप का एक क्विक सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये फीडर कवर है, बहुत ही खूबसूरत है, मैंने अपने लिए भी लिया और किसी को गिफ्ट करना था उसके लिए भी लिया। यहाँ पर शूज़ भी हैं, मोहम्मद के भी शूज़ मैं एक बार यहाँ से ले चुकी हूँ, फातिमा के स्लीपर्स भी ले चुकी हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और ये देखिए, ये बच्चों के नील कटर वगैरह का और कैंची वगैरह का सेट है। मैंने आपको कहा ना कि आपको कुछ भी चाहिए हो बच्चों के हवाले से आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बैग्स हैं, सॉक्स हैं, फैंसी हैं, लेस फैंसी हैं, वट एवर यू वांट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये बच्चों के जो है वो बाथिंग सूट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा ये सारी सॉक्स आपको नज़र आ रही है, गर्ल्स की, बॉयज़ की, बेबीज़ की, डिफरेंट साइज़ की, बच्चों की सन ग्लासेस, ये बेल्स हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ बच्चों के, आपको बड़े बच्चों का भी मिल सकता है। यहाँ पर ये जो फ्रॉक्स नज़र आ रहे हैं ये पेंटीज़ आला हैं, ऑसम है, मैं यहीं से लेती हूँ और बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा ये सारे के सारे फ्रॉक्स हैं, कुछ कॉटन में हैं, कुछ फैंसी में हैं। हाँ, अगर आपको फैंसी चाहिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉटन चाहिए हो तो आप ज़रूर विज़िट कर लें। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लें। लेकिन यहाँ पर बड़ों के लिए भी है, मतलब फ़ीमेल्स के लिए ट्राउज़र्स भी हैं, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कुर्ता शलवार, निकर, शर्ट, और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स हैं, पैंटीज़ हैं,
एवरीथिंग। यहाँ से मैंने वॉकर देखी और उसकी प्राइस जो मुझे पसंद आई वो 9 to 10,000 की थी। साथ ही मुझे ये भी था कि ज़ुबैदास पे फ्लैट 50% ऑफ है गियर्स पे और बाकी चीज़ों पे अप टू 50% ऑफ है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी विज़िट कर लिया जाए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी ही है तो हम ख़वातीन को तब तक तो सेटिस्फेक्शन होती नहीं जब तक हम 2-4 शॉप्स जो हैं वो विज़िट न कर लें। क्योंकि यहाँ पर ऑफ था तो मैंने ये सोचा कि मैं एक दफ़ा यहाँ पर भी देख लूँ। प्लस हमें फ़ातिमा के शूज़ भी लेने थे, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो शूज़ देखना शुरू होगी, स्लीपर्स, ये सारे क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आपको यहाँ पर ये वैरायटी मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं इससे पहले भी शूज़ जो हैं फ़ातिमा के ग्राहकों से जो है वो ख़रीद चुकी हूँ। ये F10 वाली जो है वो ब्रांच है लिटिल डार्लिंग के नाम से। एक F11 में भी है ग्राहकों ज़ुबैदास, लेकिन वो ग्राको है, ये लिटिल डार्लिंग है, ये F10 में है। आप लेकिन यहाँ पर आपको कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी है और बहुत स्टाइलिश है। मतलब यूजुअली आप जब लड़कों के लिए लेने निकलते हो तो आपको क्या लगता है, पैंट है, शर्ट है, निकर है, लेकिन यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट तरह के थीम्स नज़र आएंगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मुझे इनकी स्टफ़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती। स्टाइल्स आर सो गुड जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ना स्टफ़ इतना अपील नहीं करता। मैंने लेके देखा हुआ है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप ज़रूर ट्राई करें। पर मैं शूज़ लेने के लिए आई थी यहाँ पर। मैं शूज़ पे जो है वो 30% ऑफ था। बेबीज़ के भी कुछ शूज़ थे जो विंटर्स के थे, उसके ऊपर जो है वो आई थिंक कुछ ज़्यादा ऑफ था। अदरवाइज़ जो है जो हमें चाहिए थे उस पर 30% ऑफ था। तो एक शूज़ जो है वो हमने लिए। यहाँ पर ये देखिए बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ कपड़ों की ना स्टाइलिश और वैरायटी और डिफरेंट आपको बहुत सारा मिलेगा। कुछ मतलब बच्चों के लिए कंफर्ट लेवल भी रहे और वो स्टाइलिश भी लगे और निकर शर्ट से थोड़ा सा हट कर भी हो थीम, तो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, बच्चों के लिए लेना चाहें तो यू कैन टेक इट, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद ये फ़ातिमा के लिए शूज़ देख रही हैं। फाइनली हमें शूज़ पसंद आ गए और हमने जो है यहाँ से हैं वो शूज़ बाय कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट था ये बच्चों के जो हैं वो मैं आप लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ, साथ में वो जो है वो शूज़ पसंद हो रहे हैं। फ़ातिमा अपने बाबा के साथ जो है वो शूज़ चूज़ करने में लगी हुई थी और मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप्स बना रही थी। जो विंटर का स्टफ़ था वहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ था। अदरवाइज़ बाकी सारे कपड़ों पे यहाँ पर तो 20% ऑफ था, या फिर मैक्सिमम 30% ऑफ था। और इसी तरह से शूज़ पे भी था। ये देखिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट पैक है, या वैसे भी अगर आप लेना चाहें न्यू बॉर्न के लिए तो बड़े स्टाइलिश से जो सेट्स होते हैं, इनर वेयर, आउटर वेयर और बैंड्स वगैरह, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी डिफरेंट, ये आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। कपड़ों की तो मैं कहती हूँ पूरा एक फ्लोर है जो उन्होंने कपड़ों और जूतों के ऊपर, बेसिकली ये 3 फ्लोर पे है। और जो सेकंड फ्लोर है वो कपड़ों और जूतों पे है, और जो थर्ड फ्लोर है वो यूजुअली ये जो गियर आइटम्स हैं उनके ऊपर बेस करता है। अभी मैं वहाँ पर भी जाऊँगी और उसके क्लिप्स भी मैंने बनाया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बेसिकली हमें एक तो शूज़ बाय करना थे और दूसरा जो है वो वॉकर ख़रीदना थी, और वॉकर जो है वो इससे अपर फ्लोर पे ही मिलेगी। लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पर फ्रॉक्स हैं। जो लोग पहले यहाँ पर नहीं आए और उनको ये तलाश होती है कि वो बच्चों की वैरायटी, डिफरेंट थीम बेस कपड़े कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अगर उनको क्वालिटी, उनको स्टाइल यहाँ का अपील करता है, पसंद आता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फाइनली 2-4 जो जूते हैं उनमें टाई हो रहा था कि ये वाले ख़रीदें, वो वाले ख़रीदें, ये वाले कंफर्टेबल है, वो वाले कंफर्टेबल हैं। फाइनली चॉइस जो है ना, हम 2-4 चीज़ें चूज़ करने के बाद जो है ना वो फ़ातिमा पे छोड़ देते हैं कि वो जो लेना चाहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर लेकर जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना निकल आता है, अगर पसंद ना हो तो ये मुझे यहाँ से लग रहा है, ये यहाँ मुझसे ये हो रहा है, ये मेरे पैर से बाहर निकल रहा है, ये मुझे पैर को टाइट है। तो इस वजह से जो है वो हम फिर 2-4 चूज़ करने के बाद फिर फ़ातिमा पे छोड़ देते हैं। अब मैं अपर फ्लोर पे आ गई हूँ। ये फीडर कवर्स हैं, बड़े ही क्यूट फीडर कवर्स थे, और फीडर कवर ऑलरेडी मैं ले चुकी थी पिछली शॉप से, इसलिए मैंने यहाँ से बाय नहीं किया। ये जितने भी फीडर ब्रांड्स हैं इन पर फ्लैट 50% ऑफ था। यहाँ पर आपको न्यू बॉर्न बेबी की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ये वॉकर हमें पसंद आई जो 17,050 की थी, लेकिन इस पर फ्लैट 50% ऑफ था, तो 7,025 की जो है वो हमें यहाँ पर ये वॉकर मिली। बहुत
अच्छी क्वालिटी की थी। मतलब अगर आप 50% ऑफ पे ले रहे हो, क्योंकि मैंने बाकी जो मैंने आपको बताया कि मैंने पिछली शॉप जहाँ मैं ये समझती हूँ कि मैंने पूरी मार्केट को विज़िट करने के बाद वहाँ जाती हूँ या लेती हूँ, तो आपको वही ब्रांड वाली क्वालिटी जो है वो लेस प्राइस पे मिल रही होती है। वहाँ पर भी मुझे ये 900 बल्कि 9,000 की मिल रही थी, जबकि वही यहाँ पर मुझे 50% ऑफ पे जो है वो 7,000 समथिंग की मिल रही थी। तो मैंने प्रेफर किया यहाँ से लेना, लेकिन अभी भी मैंने फाइनली डिसीजन नहीं लिया कि मुझे यही लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि लोकली अगर आप देखो तो आपको 3,000 तक की मिल जाती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे 3 माह मैक्सिमम यूज़ करते हैं। फातिमा की भी हमने ली थी वॉकर, फिर बाद में हमने किसी को दे दी। ये जो है, जब आप बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करते हो तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग के लिए इन्होंने ये पॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और जब मोहम्मद का टाइम आएगा इस प्रोसेस का तो मैं ज़रूर बाय करूँगी। ये सारी की सारी जो हैं ये गियर्स के मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स बनाए हैं। ये मैं दिखा रही थी, इसकी रेंज 3,000 समथिंग या 3,000 तक की थी। तो फाइनली हमें वही वॉकर पसंद थी। उसके अलावा मैंने ये देखा यहाँ पर बैग्स भी थे, अगर हमें कोई स्कूल बैग देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जो टॉयज़ हैं ये इम्पॉर्टेड हैं और इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं नहीं समझती कि हमें इतने ज़्यादा पैसे जो है वो टॉयज़ पे लगाने की ज़रूरत है। कपड़े जो हैं, द क्वालिटी ऑफ द स्टफ़ अगर फैंसी ना हो, दूसरे स्टफ़ मुझे वो इतना ज़्यादा अपील नहीं करते इनके। हाँ, एक और मज़े की चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर लगी, सॉक्स बड़ी प्यारी प्यारी थी, बड़ी स्टाइलिश सी थी। और अगर बच्चे छोटे हैं, शूज़ नहीं पहनते, तो आप उनके लिए स्टाइलिश सी सॉक्स ले सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आप लेगिंग्स ले रहे हो या सॉक्स ले रहे हो तो उसके साथ मैचिंग हेयर बैंड था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं कुछ और शॉप्स का विज़िट करती हूँ, तो F10 में ही साथ ही 2-3 शॉप्स छोड़कर वन शॉप है जिस पे आपको हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। इनके फ्लोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इनके पास वैरायटी भी वो है कि अगर आपको बच्चों के लिए कुछ भी चाहिए हो, एनीथिंग यू नेम द थिंग, चाहे वो टॉय रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, आप यहाँ से लिए बगैर मेरा नहीं ख्याल जा सकते हो। लेकिन यहाँ के प्राइजेज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। अब ये वॉकर बड़ी सिंपल सी है, अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे तो मुझे नहीं लगता ये 3,000 से ज़्यादा की होगी, लेकिन ये यहाँ पर 8-9,000 की थी। टू मच प्राइस है। मैंने इससे पहले यहाँ पर चीज़ों की प्राइस वगैरह के बारे में ख़ास तौर पे देखा, इनका छोटी मोटी गिफ्ट आइटम्स वगैरह मैंने यहाँ से ख़रीदे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत हाईली प्राइस्ड है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी बच्चों के हवाले से अगर कुछ भी चाहिए हो ना, तो आपको यहाँ से मिल ज़रूर जाएगा। इतना ह्यूज है इनके पास स्टॉक कि मैं अगर चाहूँ भी तो सारी चीज़ों को कवर करना तो मैं नहीं कर सकती। ये मैं बेसमेंट में आई हूँ, यहाँ पर मेरी जो रिक्वायर्ड चीज़ है, मतलब वो जो वॉकर मुझे ख़रीदना थी वो थी, और साथ साथ इसी फ्लोर पे जो कुछ था, ये मैं कार्स वगैरह देख रही हूँ, मिनिमम प्राइस जो है वो 15,000 थी, और उसके बाद जितनी आप अबव लेना चाहो, साइकिल्स हैं हर एज की। और क्योंकि मेरा कंसर्न इन चीज़ों के साथ था, इस वजह से मैं इस फ्लोर पे जो है वो चीज़ों को साथ साथ में मैं पसंद करी थी, और साथ साथ मैं क्लिप्स जो है वो, आप फातिमा के लिए स्कूटी भी मैंने यहाँ पर पता की, और लेकिन फ़िलहाल नहीं ली है। उसके बाद ये है कि ये गिफ्ट आइटम्स हैं, बर्थडे डिकोर आइटम्स हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और एनीथिंग बच्चों की स्टेशनरी की हों, बच्चों की प्लेइंग की हों, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ की हों, स्कूल से रिलेटेड हों, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये मैं इसलिए देख रही थी कि अगर आपको कभी कुछ चाहिए हो और कहीं मार्केट से ना मिल रहा हो तो आपके पास ये अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, मुझे फातिमा के लिए ना स्केटिंग वाले शूज़ चाहिए थे, वो मैंने यहाँ से वो मैंने काफ़ी जगहों से इस्लामाबाद में पता किए हैं, लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिले, लेकिन इनके पास थे, और रेंज भी 4,000 to 5,000 तक की थी, लेकिन साइज़ नहीं था। पीस इनके पास एक ही था और साइज़ इनके पास बड़े थे, इस वजह से मैं वो नहीं ले सकी। अदरवाइज़ फातिमा को बहुत शौक है कि मैं इस तरह के शूज़ जो है वो बाय करूं, तो जब मुझे साइज़ मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला वी विल बाय। तो ये है कि यहाँ से मैंने वॉकर तो नहीं ली, मैंने कानों को हाथ लगाया, इतनी ज़्यादा हाईली प्राइस चीज़ें थी ना यहाँ पर, क्योंकि हम ख़वातीन ने जब कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो हम लोकल मार्केट को भी देखते हैं, हम ब्रांड्स को भी देखते हैं, कहीं ऑफ़ लगा हो तो वहाँ पर भी देखते हैं, और जहाँ से आप रेगुलरली बाय करते हो वहाँ से भी देखते हो, तो आपको प्राइसेस का आइडिया हो जाता है। तो ये
वॉकर जो हमने पसंद की थी, इसके साथ ब्रेक्स भी हैं, ठीक है, कि बच्चा जो है वो गिरे ना। और ये 2 in 1 है, या आप रॉकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बच्चा स्टे कर रहा हो और वो जस्ट रॉक करे, और साथ आप उसको एज ए वॉकर भी करवा सकते हो। और साथ में ब्रेक्स भी हैं, उलटती नहीं है, बैलेंस इसका बहुत अच्छा है। तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव लगी, इस वजह से मैंने 7000 समथिंग जितना भी इसका प्राइस था वो इसके लिए पे करना जो है वो मुनासिब समझा। क्योंकि आप अगर आप मार्केट से भी लो 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको वो मिलते हैं, और उसमें इतनी क्वालिटीज़ भी नहीं होती। खैर हमने नया पीस लिया, उसको असेंबल कराया और घर ले आया। मोहम्मद ने तो बाद में इसमें बैठना था, फ़ातिमा जो है वो इसके अंदर जो है वो बैठ गई है और इन्जॉय करिए। अब शाम के टाइम जो है वो मोहम्मद को वॉकर दे के जो है वो लॉन में भेजा, ताकि वो थोड़े हाथ पैर मारे और थोड़ी सी जो है वो उसकी प्रैक्टिस हो इस चीज़ के ऊपर, और वो थोड़ा सा जो है वो वॉक करना सीखे। तो ये उसी का क्लिप जो है वो मैंने बनाया है। साथ में जो बच्चियाँ हैं वो क्या कर रही हैं कि पौधों को पानी दे रही थी, साथ ही उन पानी के साथ जो है ना वो खेलना शुरू कर दिया है। और क्या कर रही हैं कि आई थिंक पहले तो पौधों को पानी दे रही थी, या पता नहीं गुब्बारों में पानी भर रही थी। उसके बाद मोहम्मद जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। और फाइनली इन लड़कियों ने, बच्चियों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि मस्ती में एक दूसरे के ऊपर जो है वो पानी डालना शुरू कर दिया है। और खैर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को तो मैं कहती हूँ बहाना चाहिए कोई पानी के साथ जो है वो खेलने का। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बनेगी और आपको पसंद आएगी। फ़ातिमा जो है वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेल रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।